वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस प्रकार से अपना रिज्यूमे बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं और ये रिज्यूमे बनाने के बहाने बहुत सारे टूल्स को हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो भी आपका स्क्रीन खुला हुआ है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप सभी लोग जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस OFFICE ऑफिस इसलिए नाम है क्योंकि ऑफिस में जितने भी ऑफिस हों और ऑफिस से संबंधित जितने भी कार्य हों उसके लिए ये स्पेशल पैकेज सॉफ्टवेयर बनाया गया है जिसमें आपको स्टडी करना है क्या। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसको MS वर्ड भी लिख सकते हैं, MS वर्ड। नंबर 2 MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नंबर 3 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। एंड नंबर 4 माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इस कोर्स में ये जो ADCA का कोर्स है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इस कोर्स में मैं आपको ये 4 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। और ये चारों का चारों जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट्स हैं। तो अभी विशेष इसकी चर्चा न करते हुए मैं सीधा वर्ड पर आता हूँ। ये हमारा वर्ड का स्क्रीन है। अब इस वर्ड के स्क्रीन को आप ध्यान से देखिए, मैं छोटा करके सेंटर में लाया हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या, एक यहाँ पर माइनस का बटन है। माइनस का बटन, माइनस का मतलब होता है, इसे कहते हैं मिनिमाइज, मिनिमाइज बटन। यानी कि जब आप इस माइनस के बटन पर माउस से क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, ड्रॉप डाउन होकर के नीचे स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे ही माइनस पर आप क्लिक कीजिएगा कि ड्रॉप डाउन होगा और नीचे यह स्क्रीन पर आ जाएगा। और इसी के बगल में यहाँ पर ये एक बटन है रीस्टोर या कहिए मैक्सिमाइज। कहने का अर्थ हुआ कि यदि आप इस बटन पर क्लिक कीजिएगा, माइनस के बगल में जो बीच में रहता है उस बटन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो वो क्या होगा, मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन हो जाएगा, पूरे स्क्रीन पर आ जाएगा। मैं इसका उपयोग करके आपको बताऊंगा। और जब फुल स्क्रीन से फिर उसको आपको रीस्टोर करना होगा छोटा साइज में, तो वो रीस्टोर कर सकते हैं। तो कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। और ठीक इसके बगल में क्रॉस है जिसका मतलब होता है क्लोज, जो सभी को मालूम है कि अगर हमें यह विंडोज प्रोग्राम को जो खुला हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का विंडोज, इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रोग्राम को बंद करना है तो क्लोज का बटन यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो अब हम लोग देखते हैं सबका उपयोग करके। तो देखिए, मैं माउस को माइनस पर लाता हूं, ठीक है, और क्लिक करता हूं तो देखिए आपके डेस्कटॉप के स्क्रीन पर से गायब हो गया। और ये कहां चला आया, तो इस टास्क बार पर नीचे या यहां पर चला आया है। क्लियर है, टास्क बार पर आपका यहां पर आया हुआ है। अब माउस को मैं लाता हूं और क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक किया कि ये पुनः रीस्टोर हो गया, क्योंकि इसे मैंने रीस्टोर से ही किया था। अब इसे मैं बीच वाला जो बटन है जो कि हमारा मैक्सिमाइज है, अभी क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन हो गया मैक्सिमाइज। दिस इज नाउ फुल स्क्रीन। अब ठीक सबसे कॉर्नर में जो बटन है क्रॉस का, जिसे कि हम लोग क्लोज बटन कहते हैं, ठीक है, सबसे कॉर्नर में ऊपर में, तो उसे क्रॉस, जिसे क्या कहते हैं क्लोज बटन, क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम ही हमारा बंद हो जाता है। तो खोलना पड़ेगा। तो खोलने के लिए हम लोग स्टार्ट पर आएंगे, ओके, और WORD वर्ड क्लिक किए कि वर्ड 2016 आ गया। अब वहाँ माउस ले गए और ले जाकर क्लिक करेंगे, हमारा वर्ड खुलना शुरू हो गया।
वर्ड जैसे ही खुलता है तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट्स आते हैं, इसे टेम्पलेट्स कहते हैं, रेडीमेड बने हुए डिजाइन्स रहते हैं। आगे देखेंगे इसका उपयोग। पहले हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, यानी A4 का पेपर, सादा वाला ब्लैंक वाला, जिस पर कि आपका फोटोकॉपी होता है फोटोकॉपियर के यहाँ। तो ये ब्लैंक पेपर हमने ले लिया और काम करने के पहले, रिज्यूम बनाने के पहले ये जो पेज है, इस पेज की सेटिंग्स देखना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी क्या है हमारे को, सबसे फर्स्ट वर्क क्या होगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग पेज सेटअप करेंगे। क्योंकि किस पेज पर आप बायोडाटा बना रहे हैं ये ध्यान देने का चीज़ है। क्योंकि सबसे पहले जाते हैं बाजार से पेपर लाते हैं और बायोडाटा बनाते हैं। तो वाइट कलर का A4 पेपर है ना, कैसा पेपर, A4 पेपर, ठीक है। चारों तरफ मार्जिन भी छूटना चाहिए, ये भी हम लोग ध्यान देते हैं, है ना। इसे मार्जिन्स कहते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन एंड राइट मार्जिन। 4 तरह के मार्जिन्स होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। तो ये तो पहला पेज सेटअप। दूसरा हम लोग व्यू सेटिंग कर लेंगे, यानी मैग्नीफायर लगा करके इसे फुल विड्थ में कर देंगे ताकि हमारी आंखों पर भार न पड़े। क्लियर। तो ये 2 सेटिंग सबसे जरूरी है काम करने के पहले, तो इस पर ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेज सेटअप। तो पेज सेटअप के लिए आप ऊपर में देखिए होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, है ना। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे लेआउट मेनू पर, उसे कहते हैं मेनू बार। ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, मेनू बार। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो ऊपर वाला जो स्क्रीन है जिस पर कि आपको सब नाम लिखा हुआ है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, इसे कहते हैं मेन्यू बार। आप होटल में खाना जाते हैं ना खाने, तो वहाँ कहते हैं मेनू दो, और मेनू लेते हैं तो उसमें देखते हैं बड़ा डिजाइन करके बड़ा बढ़िया से अलग अलग कॉलम में बनाया हुआ है। तो यहाँ भी बनाया हुआ है हर मेनू का कि आपको नॉनवेज खाना है, वेज खाना है, पनीर आइटम खाना है कि कौन सा आइटम खाना है, सब का अलग अलग बना हुआ है। चाइनीज़ खाना है, नॉन चाइनीज़ खाना है, केरालियन खाना है, ओडिशन खाना है, सब बना हुआ है अलग अलग। तो यहाँ खाना नहीं है, वर्ड के बारे में है। तो ये जो नीचे वाला जो देख रहे हैं ना लंबा वाला, ये इस बार को कहते हैं रिबन बार। कौन सा बार, जो आपकी बहन और आपकी दीदी चोटी में बांधती है, उसी से नाम बना है रिबन बार। क्लियर। तो ये क्या है, रिबन बार। हर मेनू बार का, हर मेनू का, मेनू बार पर हर मेन्यू का, प्रत्येक मेन्यू का रिबन चेंज हो जाता है और प्रत्येक रिबन पर ऑप्शंस भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है ना, तो सभी लोग तिरंगा रिबन बांधते हैं, है ना। होली के समय होली वाला रिबन, है ना। दिवाली के समय दिवाली वाला रिबन। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक मेनू का रिबन चेंज हो जाता है और उसका ऑप्शन चेंज हो जाता है। तो हमें जाना है कहाँ, लेआउट पर। कहाँ जाएंगे, लेआउट पर जाएंगे और क्लिक करेंगे लेआउट। जैसे ही लेआउट क्लिक करेंगे तो लेआउट का मतलब ही होता है पेज का सेटिंग, पेज का लेआउट, है ना। लेआउट खींचना, कहते हैं ना कि हमको मकान बनाना है तो पहले हमें लेआउट ड्रॉ करना होगा। क्लियर। तो लेआउट में आए और सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर साइज, कौन सा साइज का पेपर लेना है। आप दुकान में गए तो दुकान का किस साइज का पेपर लेना, A4, A3, लीगल, लेटर, कौन सा, क्योंकि वो दुकान स्पेशलिस्ट है पेपर वाला का। तो हमने कहा सर हमारा फोटोकॉपियर का जो मशीन है या प्रिंटर का जो मशीन है ना, वो A4 साइज का प्रिंटर है, और कहीं भी ऑफिस में जो बायोडाटा दिया जाएगा वो A4 पर। तो हम लोग जाएंगे साइज पर, साइज पर जाएंगे और क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू को। जैसे ही क्लिक किए तो आपको देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। अब इस ऑप्शंस में से हम लोग A4 पर जाएंगे, माउस को ड्रैग करके ले जाएंगे और A4 पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। देखिए A4 हमारा हाईलाइट है यानी सेलेक्टेड है। अब इस पर सिर्फ माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे कि हमारा पेज A4 हो गया, आपको पता भी नहीं चला आज चेंज हो गया। यही तो है कंप्यूटर, ठीक है ना। पेपर खरीदना भी नहीं पड़ा और पेपर आ भी गया। क्यों, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी मैं बताया हूं, अब नहीं बताऊंगा। तो पेपर का साइज ले लिया। तो
तो अब उसके बाद है पेपर जो हमारा है वो किस तरह से है। अब ये देखिए, ये पेपर है मान लीजिए, ठीक है, तो एक इसकी लंबाई देखिए, खड़ा में ज़्यादा और पड़ा में कम, खड़ा में ज़्यादा पड़ा में कम। तो ऐसे साइज को हम लोग कहते हैं क्या, ये बगल में साइज तो ले लिए, ओरिएंटेशन को कहते हैं पोर्ट्रेट। दो तरह का ओरिएंटेशन होता है, ये ध्यान देने का चीज़ है कि ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब किस तरफ से घुमा हुआ है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं पोर्ट्रेट, एकदम याद रखना है, और दूसरा होता है लैंडस्केप। क्या होता है? लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब क्या है? खड़ा ज़्यादा, खड़ा ज़्यादा पड़ा कम। और लैंडस्केप का मतलब हुआ कि लैंड, लैंड मतलब जमीन, लैंड के पैरेलल। लैंड के पैरेलल कहने का अर्थ हो गया क्या? पड़ा ज़्यादा खड़ा कम, पैरेलल। लैंड के पैरेलल मतलब सोया हुआ, कहने का अर्थ हो गया सोया हुआ। कोई भी आदमी सोता है कैसे? लैंड के पैरेलल, जाता है बेड पर सो जाता है। हम लोग खड़ा रहते हैं, खड़ा हो गए तो खड़ा ज़्यादा है और पड़ा कम है, यानी लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, एंड दैट इज पोर्ट्रेट। और यही हमारा क्या है? पोर्ट्रेट है, खड़ा ज़्यादा पड़ा कम। और ऐसे कर दीजिए तो पड़ा ज़्यादा यानी सो गया, पड़ा ज़्यादा खड़ा कम, है ना, यानी कि आपका हाइट कम है और विड्थ ज़्यादा है। तो अब हमें लगता है कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप का ठेठ भाषा डिफिनीशन सभी को पता हो गया कि पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। और कहीं भी कोई बायोडाटा देखें वो किस में रहता है? पोर्ट्रेट में। तो हम लोग पोर्ट्रेट हम ले लेते हैं, क्लिक कर दिए। ऐसे पहले से भी पोर्ट्रेट था, और लैंडस्केप करना होगा तो बड़ा सिंपल है, ओरिएंटेशन में गए लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप हो जाएगा, है ना। पड़ा ज़्यादा खड़ा कम, लैंड के पैरेलल। अब पोर्ट्रेट रहा तो आपका पी से पोर्ट्रेट, पैंट के पैरेलल, फुल पैंट के पैरेलल, यानी खड़ा ज़्यादा पड़ा कम। तो ये अभी हम लोग पोर्ट्रेट लेंगे। उसके बाद हमारा सेटिंग्स क्या होगा? मार्जिन्स। सबसे कॉर्नर में जाइएगा तो लिखा रहता है MARGINS, कहते हैं ना चौथाई छोड़ के लिखना, ऊपर भी छोड़ के लिखना, है ना। कहीं भी एप्लीकेशन लिखना रहता है ना तो छोड़ छोड़ के लिखना होता है। तो मार्जिन्स में गए, ऐसा नहीं कि पेज बचाने के चक्कर में एकदम कोने से लिखना शुरू कर दीजिए ना। तो ये मार्जिन्स का हमारा जब सेटिंग हो जाएगा ना, उसके बाद कर्सर वहीं पर गिरेगा, उसके ऊपर कर्सर गिरेगा ही नहीं। तो देखिए कस्टम मार्जिन्स, मार्जिन्स में आपके जो मार्जिन्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल, सबसे ऊपर देखिए आप मार्जिन्स को ध्यान देंगे। अभी मार्जिन्स भी समझने का चीज़ है। मार्जिन्स में आप देख रहे हैं क्या कि सबसे ऊपर आपका नॉर्मल मार्जिन है। नॉर्मल मार्जिन यानी टॉप पर 1 इंच, यह टॉप मार्जिन 1 इंच छोड़ेगा, क्लियर। लेफ्ट मार्जिन 1 इंच छोड़ेगा, राइट मार्जिन 1 इंच, और नीचे बॉटम में भी मार्जिन 1 इंच। दिस इज द नॉर्मल मार्जिन, यह होता है हमारा नॉर्मल मार्जिन। उसके बाद होता है नैरो मार्जिन। नैरो मार्जिन में थोड़ा कम रहा, यानी चारों मार्जिन जो रहेंगे 0.5 इंच, ठीक है। नॉर्मल 1 इंच, नैरो 0.5 इंच। और उसके बाद होते हैं मॉडरेट मार्जिन। मॉडरेट में क्या होता है? टॉप और बॉटम 1 इंच और लेफ्ट और राइट 0.75 इंच। वाइड मार्जिन, टॉप और बॉटम 1 इंच, लेफ्ट और राइट 2 इंच मार्जिन। थाना में अगर आपको एप्लीकेशन देना हो ना तो ये वाइड मार्जिन ले लीजिए, हो गया काम, क्लियर। मिरर्ड मार्जिन, मिरर्ड मार्जिन यानी बुक वगैरह लिखना है तो टॉप बॉटम 1 मार्जिन, इनसाइड 1.25 इंच और आउटसाइड 1 इंच। मिरर मार्जिन का फायदा यह होता है कि अगर हमारे को मिरर मार्जिन इनसाइड ले लिए 1.25 इंच और आउटसाइड 1 इंच तो हमें बाइंडिंग करने समय अच्छा रहेगा, है ना। तो ये ध्यान देते हैं, ये हम लोग मार्जिन्स हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं तो सबसे नीचे आपको दिखाई देगा ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, ओके, और नीचे है कस्टम मार्जिन। आप चले आइए आंख बंद कर कस्टम मार्जिन पर, अगर आपको मार्जिन्स में कुछ डिफ़ॉल्ट चेंजिंग करना है तो। यहाँ कस्टम मार्जिन
माने कहने का अर्थ है कि घर जो आप बना के दे रहे हैं रेडीमेड हमको नहीं चाहिए, हम अपना डिजाइन बनाएंगे, अपने हिसाब से चारों तरफ मार्जिन छोड़ेंगे। हमको बगल में कितना छोड़ना है, पड़ोसी के दाहिने कितना छोड़ना है, भाई वो छोड़ा है कि नहीं छोड़ा सब देख करके, दाएं वाला छोड़ा बाएं वाला छोड़ा कि नहीं छोड़ा, आगे सड़क है तो छोड़े कि नहीं छोड़े, सब चीज़ सोच समझ के हम अपना बनाएंगे। तो उसके लिए हम लोग कस्टम मार्जिन लेते हैं और वहाँ पर ये हमारा पेज सेटअप रहता है। क्लियर। अब इस पेज सेटअप में आप ऊपर देखिए तो टॉप 1 इंच, अब इसको आपको चेंज करना है तो माउस से जाइए और ऊपर की तरफ एक बटन देखिएगा, एक नीचे की तरफ देखिएगा बटन, 2 बटन रहता है, एक पॉपअप एक पॉप डाउन, है ना, एक रहता है पॉपअप और एक को कहते हैं पॉप डाउन। तो पॉपअप से क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा, क्लिक कीजिए बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब पॉप डाउन पर क्लिक कीजिएगा तो जितना बार क्लिक कीजिएगा 1 पॉइंट घटते जाएगा। क्लियर है। या तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड से सीधा 1.2 टाइप किए, हमारा हो गया। बाहर क्लिक करेंगे वो 1.2 इंच रहेगा, ठीक है। और जो भी मार्जिन सेट करेंगे उसका यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा, ये प्रीव्यू दिखाते रहता है, यानी पूरा पेज का सेटिंग हमारा यहाँ पर बैठा हुआ है। और बॉटम लेफ्ट राइट अब आप तो सेट कर सकते हैं। ठीक इन सब मार्जिन्स के बगल में ही एक ये है गटर। गटर मार्जिन क्या हो गया, गटर मतलब गटर नहीं नाला वाला, गटर मार्जिन कहने का अर्थ हुआ कि आप बाइंडिंग के लिए कितना स्पेस छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है गटर मार्जिन। अब देखिए गटर मार्जिन हम आपको दिखाते हैं, अभी आप देखिए प्रीव्यू को, अब गटर मार्जिन लेंगे तब आप देखिएगा प्रीव्यू को। गटर मार्जिन को हम जैसे ही बढ़ाते हैं तो देखिए, देख रहे हैं ये डिजाइन चेंज हो गया, यानी ये बाइंडिंग के लिए इतना स्पेस छोड़ दो और उसके बाद फिर जो हम कहे 1 आपका लेफ्ट साइड में 1 इंच, उसके बाद लेफ्ट में 1 इंच मार्जिन छूटेगा। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर आप देखिएगा तो गटर मार्जिन हमने लिया 1.5 इंच। क्लियर है। तो ये गटर मार्जिन है 1.5 इंच और उसके बाद लेफ्ट मार्जिन है 1 इंच, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट मार्जिन छूटा हुआ है 1 इंच। यानी टोटल मार्जिन जो छूट गया वो कितना छूट गया, 1.5 प्लस 1 इंच, दैट इज इक्वल टू 2.5 इंच। यानी कि पेज पर जो हमारा मार्जिन छूट रहा है, पेज पर जो हमारा मार्जिन छूट रहा है वो कितना छूट रहा है, 1 इंच नहीं छूट रहा है, छूट रहा है हमारे को 1 इंच इतना है, तो पेज पर मार्जिन छूट रहा है इतना छूट रहा है 2.5 इंच। क्लियर। क्योंकि हमने 1.5 इंच तो सिर्फ गटर मार्जिन छोड़ दिया। क्लियर। ये जो गटर मार्जिन का जो पोजीशन होता है वो भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये गटर मार्जिन का जो पोजीशन होता है 2 पोजीशन में होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होता है टॉप। आप 2 ही साइड में बाइंडिंग देखे हैं, चाहे तो लेफ्ट साइड में बाइंडिंग हो चाहे टॉप साइड में, कभी बॉटम का बाइंडिंग और कभी राइट का बाइंडिंग का कोई बुक देखे हैं आज तक? अगर देखे हैं तब जरूर मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप करके बताइएगा कि वो बुक कहाँ है, हम लोग उसको खरीद करके ला के अपना लाइब्रेरी में सजा देंगे। क्लियर। तो चलिए, तो ये मार्जिन का सेटिंग्स तो आप जान गए। अब पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ही चेंज करेंगे कि देखिए यहाँ प्रीव्यू भी चेंज हो गया, पोर्ट्रेट। क्लियर। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, गटर का मार्जिन को कम कर देता हूँ, हटा देता हूँ। क्लियर। और ओके बटन क्लिक करेंगे, हमारा मार्जिन सेट हो गया। जनरली मैं जब बायोडाटा बनाता हूँ कभी भी तो मार्जिन्स में जाता हूँ, ठीक है, और आराम से आंख बंद करके नॉर्मल मार्जिन को ले लूँगा। कुछ नहीं कीजिए, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, नॉर्मल मार्जिन सेट कीजिए। ओके। तो ये 2 काम तो हमने कर दिया, पेज भी ले आया खरीद के, मार्जिन भी सेट कर दिया, यानी इंच लेकर के मार्जिन भी सेट कर दिया पेंसिल से, और उसी के बीच में काम करेंगे। अब तीसरा काम क्या हो गया कि आंखों पर भार न पड़े, तो वो लिखावट के लिए हम क्या करें, तो उस लिखावट के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ, व्यू में। आपको आंख खराब हो गया तो कहाँ जाइएगा, कहाँ जाइएगा, चश्मा के दुकान पे, आंख वाले डॉक्टर के यहाँ। तो वो क्या होता है, व्यू देखना। तो ये देखिए आंख में क्या क्या पड़ गया, इसको साफ कर ले तो व्यू हो गया। तो ये आया व्यू। तो व्यू में आपका देखने का सारा चीज है। कोई ज्योतिष महाराज के पास जाइए, आपका हाथ देखने के लिए वो क्या रखता है, मैग्नीफायर, और मैग्नीफायर से देखता है। तो मेरे पास तो बहुत तरह का मैग्नीफायर है, जरा उसका भी चर्चा कर ही लेते हैं।
कि कितना तरह का मैग्नीफायर सेटिंग्स हमारे पास है। जैसे ही व्यू खोलें कि व्यू का रिबन आ गया, पूरा टूल्स आ गया, सज गया एकदम क्लियर। तो ये रहा व्यू में जूम, क्लियर है, ये जूम है। और इसी जूम पर हम लोग ध्यान देंगे तो यहां पर आप देखिए जूम मैग्नीफायर है, दिस इज योर मैग्नीफायर। यानी जैसे ही जूम पर क्लिक कीजिएगा ना कि आपको कस्टम जूम का ऑप्शन खुल जाएगा, कस्टम जूम का ऑप्शन खुलेगा। इसके बगल में 100%, 100% यदि करना है व्यू को तो आप कर सकते हैं। और इसी के बगल में है वन पेज, क्लियर है। और इसी के बगल में है मल्टीपल पेज और पेज विड्थ। इतने सारे ऑप्शंस हैं। मैं जूम पर क्लिक करता हूं तो देखिए यहां से ऑप्शन आ गया। अगर आप 200% लीजिएगा तो पेज का साइज 200% हो जाएगा। अगर आपको कह दे 150% करने के लिए, जो तो ऑप्शन है या नहीं है, तो क्या करेंगे? तो बड़ा आसान है, यहाँ पर आपको परसेंट कस्टम व्यू भी है। तो यहाँ पर माउस को ले जाएंगे और कर्सर से टाइप कर देंगे 150, ठीक है, और ओके बटन क्लिक करेंगे, हमारा पेज 150 हो गया। खुश है मन दिमाग, तब आप यहाँ पर काम करना शुरू कर दीजिए। 100% करेंगे तो देखिए 100% हो गया। पूरा पेज अभी दिखाई नहीं दे रहा है विंडो में, तो हम क्या किए, वन पेज क्लिक किए तो पूरा पेज दिखाई देने लगा। अब इस पर लिखेंगे तो दिखाई देगा। देखिए तो लिखते हैं, आँखिया फट के 4 गो हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको ऊपर से मैग्नीफायर खरीद कर लगाना पड़ेगा। तब उससे बचने के लिए क्या किए, सीधा सीधी यहाँ पर सबसे नीचे रहता है पेज विड्थ। ये ध्यान देंगे, आपको जब भी टाइपिंग करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो व्यू में जाएंगे और लेंगे पेज विड्थ, ठीक है। जब भी टाइपिंग करना हो तो कौन सा सेटिंग लेते हैं, फॉर टाइपिंग एंड कंपोजिंग, कंपोजिंग के लिए हम लोग लेते हैं पेज विड्थ, ओके। और जब भी हमको पूरे पेज का क्या डिजाइनिंग है देखना है तो क्या करते हैं, ड्रोन छोड़ देते हैं, ऊपर आकाश में गया, ऊपर से ड्रोन खड़ा हो करके हमारा पूरा जमीन का नक्शा खींच लिया। तो वो ड्रोन तो यहाँ पर नहीं है, तो बड़ा बढ़िया सिंपल तरीका है, क्या हम लोग लेंगे क्या, तो वैसी अवस्था के लिए हम लोग लेंगे वन पेज। वन पेज, वन पेज जैसे ही लेंगे कि पूरा का पूरा पेज हमारे को स्क्रीन पर आ जाएगा और हम लोग आसानी से देख लेंगे कि हमारा डिजाइनिंग दिल खुश करने वाला है कि नहीं। कैसा डिजाइनिंग होना चाहिए, दिल खुश करने वाला अगर डिजाइनिंग है तब आप अच्छा कंपोजर हैं। तो चलिए ये भी काम हम लोग कर लेते हैं। पेज विड्थ क्लिक करते हैं, हमारा पेज विड्थ हो गया। अब देखिए कितना बढ़िया, कितना बड़ा दिखाई देने लगा। तो ये काम तो हम लोग कर लिए बड़ा आसानी से। अब हमारा काम रहा टाइपिंग करना। तो स्टार्ट हो जाएं टाइपिंग के लिए। तो उस समय आप चले आइएगा क्या, होम मेनू पर। जब सब कुछ हो गया तो आप अपने होम मेनू यानी घर में चले आइए। सारा सेटिंग कर लिया, चलो अब कंबल के अंदर घुस चलो। तो आ गए होम मेनू पे और हम लोग टाइप करते हैं, कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो सारा कैपिटल टाइप होगा, RESUME, ओके, कैप्स लॉक। अब ये भी मैं बोल ही देता हूं, जिनको आता है उनकी बल्ले बल्ले, खुश हो जाइए कि आपको आता है, और जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे, उनका और बल्ले बल्ले की नया चीज सीख लिए। कैप्स लुक नहीं भैया, लॉक, कैप्स लॉक। मेरा दिमाग भी कभी कहीं और चल जाता है। लुक व्यू हो गया, लॉक, कैप्स लॉक। देखिए अपना कीबोर्ड जल्दी से, आपके कीबोर्ड पर मैं निकाला, ये रहा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जैसे ही आप क्लिक करेंगे कि आपको ऊपर में कैप्स लॉक की बत्ती जल जाएगी, है ना। कैप्स लॉक की यहाँ एक बत्ती रहती है जो जल जाएगी और यहाँ पर कैप्स लॉक लिखा हुआ एक बटन होता है, उसको क्लिक करेंगे। कैप्स लॉक ऑन और ऑफ दो तरह से होते हैं, ठीक है। जब ऑन होगा तो कीबोर्ड पर एक बत्ती ग्लो करेगी, क्लियर। और जब ऑफ होगा तो कीबोर्ड की बत्ती ऑफ हो जाएगी। ऑन में क्या होगा, सारे लेटर कैपिटल टाइप होंगे, ऑल लेटर। और जब ऑफ रहेगा तो जितने भी लेटर रहेंगे सब स्मॉल टाइप होंगे,
टोटल, चाहे फर्स्ट लेटर हो चाहे बाद का हो, सब स्मॉल टाइप होगा। तो ये कैप्स लॉक का यूज है कि कभी भी आपको सिर्फ कैपिटल टाइप करना हो तो कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। ओके, दूसरा कैपिटल टाइप करने का क्या तरीका है, हम लोग कीबोर्ड का शिफ्ट बटन एक अंगुली से प्रेस कर लेते हैं, एक अंगुली से फिंगर से शिफ्ट बटन प्रेस करके दूसरा कोई भी की पर जब क्लिक करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल टाइप होता है, शिफ्ट प्लस के। यदि हम लोग प्रेस करते हैं कब, जब कैप्स लॉक ऑफ हो, कंडीशन ये भी है कि कैप्स लॉक ऑफ होना चाहिए। तो कैप्स लॉक ऑफ रहेगा तो क्या होगा, सारा लेटर ऐसे ही स्मॉल टाइप हो रहा है। लेकिन कभी भी हमको कहीं भी कैपिटल टाइप करना हो तो शिफ्ट बटन प्रेस करके हम लोग टाइप करते हैं तो हमारे को कैपिटल टाइप होता है। ठीक है, और कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो सभी कैपिटल टाइप होंगे, और उस दौरान अगर हमको स्मॉल टाइप करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए के को प्रेस करेंगे तो हमारे को स्मॉल लेटर टाइप होगा, और जैसे ही की शिफ्ट छोड़ेंगे तो हमारा कैप्स लॉक के अनुसार टाइपिंग होगा। क्लियर, तो ये देख लिए आप लोग टाइपिंग का फंडामेंटल। ओके, तो बना रहे हैं रिज्यूम और सीख रहे हैं ना जाने कितने चीज। तो रिज्यूम मैंने टाइप कर लिया है कैप्स लॉक ऑन करके, अब कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं, कैप्स लॉक नाउ ऑफ। ओके, अब क्या करूं, नीचे आना है, कर्सर यहां हमारा ब्लिंक कर रहा है, फुक फक फुक फक, यानी यहां पर टाइपिंग होगा। स्पेस बार से एक स्पेस डालते हैं, किसी भी दो वर्ड्स के बीच में हम लोग एक ही स्पेस रखते हैं, दो स्पेस नहीं, ये याद रखेंगे, किसी भी दो वर्ड्स के बीच में एक ही स्पेस रखते हैं, दो स्पेस नहीं, यानी एक बार स्पेस बार प्रेस करते हैं। इंटर बटन प्रेस करते ही आपका जो नया लाइन आता है उसे न्यू लाइन न कह करके हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहते हैं न्यू पैराग्राफ। ये ध्यान देंगे, नया लाइन जो होता है, न्यू लाइन जो होता है, ये ऑटोमेटिक बनाता है। जैसे ही फुल होगा ना कि नया लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे ही फुल होगा नया लाइन में ऑटोमेटिक हो जाएगा, फुल होगा नया लाइन में ऑटोमेटिक आ जाएगा, मैं दिखाऊंगा आगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही इंटर प्रेस करते हैं तो ये जो लाइन, जो नए लाइन में जो हमारा आया है, आप तो देख रहे हैं नया लाइन, लेकिन हम कहते हैं कि नया पैराग्राफ शुरू हो गया। एक इंटर और प्रेस किए, एक लाइन और नीचे आ गए। क्लियर, और यहां पर टाइप करते हैं नेम, अब एन कैपिटल टाइप करना है तो क्या करें, शिफ्ट बटन दाबे हुए एन क्लिक किए और AME नेम टाइप हो गया। अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो अभी क्या कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं फॉन्ट को बड़ा करने के लिए क्या करें, पूरे को सेलेक्ट करना है। यदि पूरा सेलेक्ट करना है, कहने का क्या हो, क्या कमांड देंगे, सेलेक्ट ऑल। और सेलेक्ट ऑल के लिए शॉर्टकट क्या होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट है Ctrl+A, सभी लोग याद रखेंगे, Ctrl+A। ए से आनंद सर माने सारा जहां, तो Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। क्लियर, कंट्रोल के साथ अनंत सर को प्रेस कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। तो ये हो गया सेलेक्ट ऑल। और नहीं तो दूसरी विधि भी है, रिबन पर सब रहता है मौजूद, जाइए होम के रिबन में, एडिटिंग में, यहाँ एडिटिंग में आइए, ठीक है ना, एडिटिंग में सेलेक्ट पर जाइएगा, नीचे देखिएगा आपको लिखा रहेगा सेलेक्ट ऑल। ठीक है, एग्जाम में इसी को यूज कीजिएगा, शॉर्टकट मत यूज कीजिएगा। सेलेक्ट ऑल क्लिक किए, सब सेलेक्ट हो गया। अब इसको क्या करना है, थोड़ा बड़ा कर देना है। क्यों, क्योंकि आपको अच्छा तरह से दिखाई दे इसलिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऊपर में देखिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 11 नंबर। आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं, टी शर्ट खरीदने जा रहे हैं, पैंट खरीदने जा रहे हैं, तो पूछता है कितना नंबर का पैंट पहनते हैं। अब भैया पैंटो पहनते तो नाप न लो, तो कितना नंबर का, तो नंबर से आपका साइज होता है, तो नंबर से यहाँ फॉन्ट नंबर होता है, फॉन्ट नंबर इंडिकेट करता है कि कितना साइज का वो है। चलिए हम इसको यहाँ पर अभी 20, 22 खुश, 24 खुश नहीं, अब 20 पे खुश रहिए, चलिए 20 रखते हैं, 20। हिंदी में 20 है, इंग्लिश में 20। क्या करें, इंग्लिश आते हुए भी हिंदी बोले पड़ता है, तो हिंदी मेरी मातृभाषा है। रिज्यूम नेम, टैब बटन प्रेस करते हैं तो देखिए एक टैब आगे बढ़ गए, और उसके बाद शिफ्ट बटन दाबे हुए कोलोन प्रेस किए, फिर टैब प्रेस किए, एक ही टैब प्रेस किया हूं, और यहां पर मैं नाम लिखता हूं, चलिए आदित्य राज। गलती हो गया,
RAJ होता है, ई प्रेस हो गया। अब ई को उसको डिलीट कैसे करें, तो डिलीट करने के लिए अब देखिए डिलीट करना है, कोई चीज़ टाइप हो गया तो डिलीट, तो डिलीट यदि करना है तो ये भी दो तरह से होता है, ये भी ध्यान देने का चीज़ है। इसके लिए डिलीट के लिए एक होता है बैक स्पेस, बैक स्पेस, और एक बटन है डिलीट। कीबोर्ड पर आप देखिएगा दो बटन है, डिलीट करने के लिए दो बटन होता है। आपको अगर इस फॉन्ट्स को डिलीट करना है तो इसके लिए दो बटन आपको दिए गए हैं, एक बैक स्पेस और दूसरा डिलीट। बैक स्पेस पर आप देखिएगा कीबोर्ड पर, वहां पर एक छोटा सा एरो भी बना हुआ रहेगा इस तरह से, गो बैक, गो बैक, ठीक है। आप देखिए ठीक इंटर के ऊपर हमारा ये बैक स्पेस है, आप देख सकते हैं। आओ नजदीक कर दें, देखिए ठीक इंटर के ऊपर बैक स्पेस है और यहां इंटर के बगल में देखिए डिलीट है, दिख गया। तो बैक स्पेस से क्या होता है, जहां कर्सर रहता है ना, कर्सर के लेफ्ट साइड वाला सब डिलीट होता है। और डिलीट से क्या होता है कि कर्सर के राइट साइड में कुछ भी लिखा हुआ है ना, इधर राइट साइड में, उसको खींच के ला के डिलीट करेगा बारी बारी। जितना बार क्लिक 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 कीजिएगा ना, उतना बार उसको खींच 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 लाएगा, ला के डिलीट करेगा। बैक स्पेस से जितना बार क्लिक कीजिएगा ना, तो इसके इधर लेफ्ट साइड में जितना रहेगा ना, उसको खींच 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 के डिलीट करेगा ना, तो उधर घसक 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 घसकते चल जाएगा, है ना। बैक स्पेस दाबे, पुटुक से उठा बैक स्पेस और आगे की तरफ डिलीट करते चला जाता है। तो ये होता है आपका डिलीट और बैक स्पेस। हम दिखाते हैं अभी आपको सबसे पहले बैक स्पेस का यूज। एक बार बैक स्पेस मारेंगे ना तो ई डिलीट हो जाएगा। देखिए प्रेस किए, डिलीट, खसक गया, उछल के कदम आगे, फिर एक बार प्रेस किए, डिलीट, फिर देखिए प्रेस स्पेस डिलीट, स्पेस दिए थे एक, वो भी डिलीट। ये है बैक स्पेस। अब डिलीट का उपयोग दिखाएं, चलिए डिलीट का उपयोग देखने के लिए हम यहां पर कर्सर क्लिक किए, ठीक है। अब डिलीट प्रेस करते हैं, डिलीट डिलीट, देख रहे हैं। अब राइट साइड में जितना इसको खींच खींच के ला के डिलीट करेगा, देखें। ये है डिलीट और बैक स्पेस का यूज। तो ये भी आप जान गए, बना रहे हैं रिज्यूम और सीख रहे हैं क्या क्या चीज। कोलोन, इसे कहते हैं कोलोन। अभी कोलोन कैसे टाइप किए, तो कीबोर्ड में क्या होता है ना, बहुत सा की देखिएगा, एक ऊपर लिखा रहता है, एक नीचे लिखा रहता है। जो ऊपर लिखा हुआ है उसको अगर आपको टाइप करना है तो शिफ्ट बटन प्रेस किए रहिए, और शिफ्ट बटन प्रेस किए हुए इस शिफ्ट बटन पर एक अंगुली डाल दीजिए और दाबे हुए इस पर क्लिक कीजिएगा ना, तो ये कोलोन टाइप हो जाएगा। देखें हो गया ना, कैसे किए, शिफ्ट बटन दाबे हुए क्लिक किए, टाइप हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। इंटर मार्कर नीचे चले गए, अब ऊपर जाना है, इंटर मार्कर के नीचे चले आए तो ऊपर जाना है, यानी गो बैक। तो गो बैक के लिए बैक स्पेस डिलीट करना है, बैक स्पेस। तो बड़ा सिंपल है। फिर टैब प्रेस करते हैं और यहां पर टाइप करते हैं आदित्य राज। टाइप तो कर दिए लेकिन दिल खुश नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कोलोन कहाँ है, ये आदित्य राज कहाँ है पेज में, हम खुश नहीं हैं। हम ये जो कोलोन है ना डबल वाला, ये चाहते हैं यहाँ रहे, लेकिन के इंची पर है पता नहीं चल रहा है। यानी अब लाओ ये इंच लाओ, तो अब इंच लगाएंगे तो इंच रूलर यहाँ है मौजूद, आप रूलर को लाइए यहाँ पर। तो रूलर लाने के लिए कैसे हम लोग रूलर लाते हैं वो भी देख लेते हैं। हम अपने पेज पर रूलर लाने के लिए क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, VIEW व्यू, आंखों से देखना है। तो व्यू में जाके रूलर को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, व्यू में जाके रूलर सेलेक्ट करेंगे, हमारा रूलर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं व्यू में, आगे व्यू, देखिए रूलर कहाँ है, खोजिए किधर है, ओ यहाँ पर रखा हुआ है। खोजना पड़ता है ना कि कोई सामान कहाँ रखा हुआ है। हम आपको कहते हैं कि जाइए मेरा पर्स खोज के लाइए, तब खोजिएगा ना कि रूम में पर्स कहाँ है। उसी तरह से यहाँ सब सामान सजा करके रखा हुआ है। तो रूलर को माउस को ले गए, रूलर के पास एक चेक बॉक्स बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऐसा वाला जो बॉक्स होता है ना, स्क्वायर शेप का बॉक्स, इसको हम लोग कहते हैं चेक बॉक्स। क्या कहते हैं,
चेकबॉक्स कहते हैं। तो ये जो स्क्वायर वाला शेप है इसे कहते हैं चेक बॉक्स। अब इस चेक बॉक्स पर क्या करेंगे, टिक मार देंगे, तो इसका मतलब कि ये एक्सेप्टेड हो गया, ये आपको दिखाई देने लगेगा। और यही अगर नहीं रहेगा, टिक मारा हुआ नहीं रहे, सिर्फ ब्लैंक रहे, इसका मतलब वो सेलेक्ट नहीं है। तो अभी आप जो रूलर देख रहे हैं ना, इस पर टिक नहीं किया गया है, सेलेक्ट नहीं किया गया है, या इसके अंदर बिंदु नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो चेक नहीं है, इसलिए रूलर दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, माउस को ले गए रूलर के पास और ले गए, क्लिक किए तो देखिए चेकबॉक्स हो गया, चेक कर दिया। रूलर देखिए आ गया ऊपर भी और रूलर आ गया नीचे, शांति मिला। चलो सब सुविधा यहाँ है। ये ऐसा चीज़ है वर्ड कि जो खोजोगे वो मिलेगा। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए ये जिन है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जिन है। तो अब क्या करें, हम जो फर्स्ट मार्जिन जो चाह रहे हैं ना, सॉरी फर्स्ट टैब जो चाह रहे हैं कि एक बार टैब दाबे ना, ये जो टैब जो होता है ना, एक बार मारिएगा ना तो हर जगह डिफ़ॉल्ट होता है, डिफ़ॉल्ट बढ़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि एक बार टैब दाबे ना, फर्स्ट टैब, तो यहाँ 2 पर चला आवे, एकदम 2 इंची पर। और सेकंड टैब मारे ना तो 3.5 पर चलाए। इस तरह से ये चलाए, माने फर्स्ट टैब मारे तो ये कोलोन है जो यहाँ पर आके लग जाए, और सेकंड टैब मारे तो आदित्य राज यहाँ से लिखाना लगे। अब फिर इंटर प्रेस करेंगे ना, यहाँ पर इंटर बटन प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट लाइन नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट लाइन नीचे आएगा तो नेक्स्ट लाइन में नीचे लिखेंगे फादर्स नेम। क्लियर? आप फादर्स नेम लिख करके स्पेस बार से तो एक स्पेस होता है, स्पेस बार का यूज नहीं करेंगे। अब फिर टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ, अब फिर टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे अनंत सिंह, टाइप कर देंगे। तो बड़ा आसान है, इस तरह से टाइपिंग करना, तो डिजाइनिंग जो होगा ना बड़ा खूबसूरत होगा। तो देखिए हम करके दिखाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, और नहीं तो नेम के बाद नीचे सेलेक्ट करेंगे। तो क्या किए, नेम को के आगे गए तो देखिए एरो बन गया ना। अब इस एरो से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कि नीचे भी कुछ है तो नहीं है, चलिए इसे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऊपर यहाँ 2 पर चले आए, एकदम 2 पर माउस को लाएं, एरो बना हुआ, क्लिक करो यानी दाग लगा दो, क्लिक किए दाग लगा दिए। तो आपको एल शेप का, देखिएगा एल शेप का है ना, कैसा शेप का रहता है वो मैं बताता हूं। ये जो है आपका, ये एल शेप का टैब यहां पर गिर गया। एल शेप का कहने का अर्थ हो गया लेफ्ट इंडेंट टैब। लेफ्ट इंडेंट टैब यानी लेफ्ट से राइट की तरफ लिखाएगा, लेफ्ट में सब एक समान रहेगा। क्लियर? तो चलिए आगे और तरह के टैब देखेंगे, अभी हम लोग देखते हैं। एल शेप गिर गया और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 3.2 यहां पर आकर के फिर टैब क्लिक किए तो देखिए यहां आ गया। देखिए कितना आसानी से ये बढ़ गया, काम हो गया। चलो अब बड़ा आसानी से अब हम लोग आगे का काम करते हैं। अब कर्सर को आदित्य राज के एकदम ठीक लास्ट में जाके गिरा देते हैं, नहीं तो बीच में गिराइए, ठीक है। और उसके बाद एरो, कीबोर्ड पर 4 एरो होते हैं, 1 2 3 4। एरो को आप प्रेस कीजिएगा तो ये कर्सर देखिए आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। ये पीछे वाला प्रेस करेंगे तो पीछे की तरफ बढ़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम पहुँच गए, उसके बाद इंटर बटन प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आ गए। अब यहाँ लिखते हैं फादर्स नेम, FATHER_S_NAME नेम, ओके। उसके बाद टैब प्रेस किए, देखिए एकदम ठीक नीचे आए, शिफ्ट बटन दाबे हुए कोलोन क्लिक किए, टैब प्रेस किए, ठीक आदित्य राज के ए के नीचे आ गए। यहाँ टाइप करते हैं अनंत सिंह। उसके बाद लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके। टैब प्रेस किए, टैब प्रेस किए, देखिए आ गया 2/4/2006। फिर इंटर प्रेस करते हैं, इसका सेक्स भी बताते हैं, ओके, मेल, ओके। फिर इंटर प्रेस किए, कितना सुंदर लिखा रहा है। शुरू में सेटिंग ठीक किए तो सुंदर लिखाने लगा। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, टैब अनमैरिड, हो गया। फिर नीचे आए, बड़ा आसान है। अब देखिए कितना आसानी से शुरू में काम किया, उसका बड़ा आसानी से हो गया। रिलीजन हिंदू,
ओके, फिर नीचे आते हैं, ये सब डिटेल्स इसका कॉमन डिटेल्स देते हैं और उसके बाद आपको देते हैं नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है भाई, तो इंडियन। इंटर प्रेस करते हैं और इस तरह से आप देखिए, अगर हमको पूरे पेज को देखना है तो 1 पेज क्लिक कीजिए, देखिए आपका 1 पेज। ओके, अब इसके बाद का सेटिंग्स नीचे देखना है तो नीचे अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे हमको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देना है, तो फिर डिजाइनिंग करने के लिए हम चलते हैं पेज विड्थ। ओके, और अब क्या करेंगे, इंसर्ट पर जाते हैं। इंसर्ट पर जा करके हमारे को टेबल्स आ जाते हैं। ओके, तो टेबल्स का उपयोग अभी नहीं देखते हैं, अभी सिंपल हम लोग होम पर ही रहते हैं। यहाँ एक इंटर प्रेस किए और नीचे और लिखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ओके, इंटर प्रेस किए, टैब मैट्रिक इन 2015 फ्रॉम BACB पटना विथ फर्स्ट डिवीजन। ओके, इंटर प्रेस किए, टैब 2 टैब मार के चले आए, ISC इन 2018, हड़बड़ाइए नहीं, फ्रॉम BACB, इसको अभी हम ठीक करते हैं, पटना विथ फर्स्ट डिवीजन। इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लैंग्वेज नोन। लैंग्वेज नोन, एक टैब यहाँ, एक टैब यहाँ, हिंदी एंड इंग्लिश। इंटर प्रेस किए, नीचे आए, डेट। अभी एकदम बायोडाटा का सिंपल रूप हम लोग देख रहे हैं, टैब बार के इधर आ गए, सिग्नेचर, इंटर प्लेस। बायोडाटा का सबसे सिंपल रूप देख रहे हैं। और यहाँ आप आइए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, यहाँ एक कोलोन दी है। अभी हम खुश नहीं हैं, हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ चला है, ये भी हमारा यहाँ पर चला है, ठीक इसके नीचे। तो क्या करेंगे, मैट्रिक इन 2015 और इसको सेलेक्ट कर लिए। ओके, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा 2 गो हैंगिंग इंडेंट है, एक ऊपर से एक नीचे से, है ना, 2 गो हैंगिंग इंडेंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे वाला हैंगिंग इंडेंट के पास ले गए माउस को, इसको पकड़ लिए तो देखिए चलाते तो दोनों चलता है, देखिए। तो हमको दोनों नहीं ले जाना है, हम नीचे वाले के ले जाने के लिए कंट्रोल बटन कीबोर्ड का दाबे हुए तो नहीं, शिफ्ट बटन कीबोर्ड का दाबते हैं तो देखिए शिफ्ट बटन दाबे हुए बढ़ाते हैं तो देखिए क्या बढ़ता है, देखिए ऊपर वाला नहीं बढ़ा, नीचे वाला बढ़ा। अब ये मैं यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ तो ये नीचे वाला जो लाइन है वो ऑटोमेटिक लाइन चेंज करता है और ऊपर वाला से मिला लेता है। अब देखिए मैं इसमें कुछ और ऐड करता हूँ और इसके आगे मैट्रिक और ISC के आगे मैं चाहता हूँ कि कुछ डॉट भी रहे, ठीक है ना, कुछ सिंबल रहे। तो क्या करें, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हर पैराग्राफ के पहले जब इंटर मारे थे सिंबल लाने के लिए हमारे पास पैराग्राफ में ऊपर में देखिए यहाँ पर आपको है बुलेट वो वाला इनफील्ड नहीं, यहाँ बुलेट्स है, इसके बगल में ड्रॉप डाउन मेनू है, क्लिक करते हैं, यहाँ से आप कोई भी डिजाइन ले लीजिए, आप ले लिए। लेकिन अब आप देख रहे हैं क्या, आप जो डिजाइन लेते हैं कोई भी तो आप देखते हैं क्या कि ये इस बहुत आगे इधर चलाया, इसको और पीछे ले जाना है। किधर ले जाना है, और पीछे ले जाना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए सेटिंग्स है डिक्रीज इंडेंट, 2 सेटिंग्स रहते हैं, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट से एक इंडेंट बैक, एक इंडेंट बैक, एक उछला के पीछे ले जाएगा। टैब से आगे लेके थे ना, इसको उछला के पीछे ले जाने के लिए एक बार दाबे, ये देखिए कितना खूबसूरती से हमने डिक्रीज इंडेंट का उपयोग किया तो ये पीछे जाता है और अच्छी तरह से सस्ता है। जितने जहाँ पर ले जाके आपको रखना है आप रख लीजिए, जहाँ पर आपको खुश होना है रखिए, ठीक है। और यहाँ से आपको बुलेट चेंज करना है तो फिर आप बुलेट चेंज कर सकते हैं, हमने चेंज कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा हैंगिंग इंडेंट का उपयोग किस तरह से किए और डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है ये देखें। अब इंक्रीज इंडेंट से हमको आगे ले जाना है तो क्लिक किए और इंक्रीज इंडेंट से आगे जा सकते हैं और डिक्रीज इंडेंट से पीछे जा सकते हैं।
और बुलेट से हम लोग बुलेट्स दे सकते हैं। अब इस पूरे को पेज व्यू में जाइए और 1 पेज करके देखिए, थोड़ा बढ़िया बना, कितना बढ़िया से सजा हुआ है, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये जो ब्लू लाइन है ये ग्रामेटिकल एरर बताता है, और ग्रामेटिकल एरर, और ये जो रेड लाइन है ये स्पेलिंग एरर बताता है। दो तरह के आप देखेंगे रहेंगे, एक रहता है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन किस, ब्लू लाइन जो होते हैं वो क्या बताते हैं, ग्रामर एरर, माने ग्रामर में कहीं एरर है, ग्रामेटिकल एरर को शो करता है कौन, ब्लू लाइन। और रेड लाइन जो जिगजैग लाइन है, रेड जिगजैग लाइन, ठीक है ना, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा लाइन, ये बताता है क्या, स्पेलिंग एरर। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि आपको स्पेलिंग सही से नहीं आता है, तो इसके पास डिक्शनरी भी है, उसका यूज करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो किस तरह से इन दोनों को हटाते हैं वो दिखाते हैं। दूसरा चीज पॉइंट देने का, ध्यान देने का चीज है कि ये जो ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन है ये नॉन प्रिंटेबल है, यानी प्रिंटर से ये प्रिंट नहीं होता है, नॉन प्रिंटेबल, प्रिंटर से ये प्रिंट नहीं होता है। अगर रह भी गया तो टेंशन नहीं है, वो प्रिंट नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे ये हटेगा। तो क्या करें, पेज विड्थ, ये तो सबको मालूम है। पेज विड्थ कर लिए, नीचे आते हैं स्क्रॉल डाउन से, और ये क्वालिफिकेशन के पास माउस को कर्सर क्लिक किए और राइट क्लिक। राइट क्लिक क्या होता है, व्हाट इज राइट क्लिक? कीबोर्ड में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। अभी तक जितना काम किए सब लेफ्ट क्लिक से, और राइट क्लिक को हम लोग कहते हैं, मेरी नज़र में राइट क्लिक जो है वो जादू की छड़ी है। क्या है, जादू की छड़ी है राइट क्लिक। आपको ऑप्शंस आ जाएगा वहां पर, याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो राइट क्लिक मारो, सारा बता देगा, जादू की छड़ी है। तो राइट क्लिक हम लोग यहां पर यूज करते हैं, जहां पर यूज कीजिएगा वहीं पर उसके लिए स्पेशल तरह का राइट क्लिक आएगा, हर जगह जादू की छड़ी का रूप बदल जाता है। तो यहां पर राइट क्लिक करते हैं और हम लोग करते हैं इग्नोर वंस, या आपको ये चेंज करके करना है, क्वालिफिकेशन के साथ एकदम डॉट को सजाना है, तो ये क्लिक कीजिए, आपका ग्रामर एरर ठीक हो गया। तो ये आपको बताता है कि कहां पर क्या करना है। और फिर उसके बाद भी आपको लगता है कि गलत बताया, तो आप अपना ब्रेन का यूज कीजिए। ये कंप्यूटर का ब्रेन से भी ज़्यादा तेज आपका ब्रेन है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ सिग्नेचर गलत लिखे है, लेफ्ट क्लिक किए, राइट क्लिक, यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया, दोनों में से देखिए कौन सही है और अपना दिमाग लगाइए। तो हमको लगा कि पहला वाला सही है, दूसरा वाला सिंग और नेचर दोनों अलग है, ये नहीं होता है, तो पहला वाला सही है। अगर नहीं करना है तो इग्नोर ऑल कर दीजिए। चलिए सिग्नेचर चेंज हो गया। तो बहुत ही आसानी से हमने इसे चेंज कर दिया। फिर 1 पेज पर जाते हैं, देखते हैं, तो देखते हैं रिज्यूम किनारे है लेफ्ट साइड में, इसको सेंट्रली करना है। तो पेज विड्थ ऊपर जाते हैं और अब क्या करेंगे, रिज्यूम को सिलेक्ट करेंगे। रिज्यूम को सिलेक्ट करने के बाद होम टैब पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, होम टैब पर, और पैराग्राफ में यहाँ पर देखिए पूरा इंडेंट सजा हुआ है। कौन सा चाहिए, अभी लेफ्ट इंडेंट है, सेंटर इंडेंट करेंगे, सेंट्रली हो गया। राइट इंडेंट करेंगे, राइट साइड में हो जाएगा। तो लेफ्ट, सेंटर और राइट इंडेंट एक बार में समझ गए सभी लोग। सेंटर कर दिए। और बी से होता है बोल्ड, बी से बल्ब जलाओ, बल्ब जलाइएगा ना तो सब कुछ बोल्ड बोल्ड दिखेगा, ठीक है ना। तो बी से बोल्ड हो गया, बोल्ड क्लियर, बी से बोल्ड हो गया। अब फिर बल्ब को बुताना है तो दूसरा स्विच यूज कीजिएगा, नहीं ना, उसी स्विच से ना। अब फिर इसी बी को दाबिएगा तो देखिए बोल्ड हट गया। लाना है तो बड़ा आसान है, तो भूख भग खेलने के लिए बड़ा बढ़िया है। जब बोल्ड हो जाएगा तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। स्विच दबाते तो नीचे रुके हो जाता है ऑन, अब फिर दबाएगा तो ऑफ, ऊपर रुके। तो दोनों का डिजाइन अलग होता है। यहाँ पुशअप स्विच है, पुश किए तो अंदर रुके घुस गया, फिर छोड़ पुश ऑफ किए तो बाहर रुके फिर बिग दिया, ठीक है ना। तो इस तरह का ये स्विच है, पुश ऑफ और पुश ऑन, बोल्ड। इसको अब अंडरलाइन करना है, कहते ना लाइन मार, नीचे लिख लिया तो लाइन मार, तो अंडरलाइन, लाइन मत मारिएगा नहीं तो बड़ी पिटाइएगा। अंडरलाइन हो गया। उसके बाद इटैलिक्स करना है, तो आई से इटैलिक्स रहता है, इटैलिक हो गया। अब अंडरलाइन भी मारे तो कहते डबल लाइन मार, मार डबल लाइन, डबल लाइन मारिए तो खूब पिटाइएगा, चपले चपले पिटाइएगा,
डबल लाइन, यहाँ नहीं पिटाइएगा, ठीक है। तो जैसा लाइन मारना है, यहाँ ड्रॉप डाउन मेनू है और यहाँ से आप ले सकते हैं और उस लाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो कितनी खूबसूरती से, कितने अच्छे तरीके से आपने देखा यहाँ रिज्यूम बनाना, और रिज्यूम बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें आपने सीख लिया। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिज्यूम का एडवांस लेवल देखेंगे। थैंक